हेलो गाइज, चलिए आज +1 अकाउंट्स में लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 9 रहेगा आज हमारा आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। आज डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या समझा था कि सर हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगी और उस ट्रांजैक्शंस में से हम अकाउंट्स बनाएंगे कि एक ट्रांजैक्शंस के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने अकाउंट्स बन सकते हैं। चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हम क्या करेंगे, मेनली अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि हम जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे उन अकाउंट्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक हमारा डिस्कशन का क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले जब भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्क की अकाउंट्स बनाना है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जब भी क्लासिफिकेशंस की बात आएगी तो यहाँ पर हमारे पास 2 वे से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम कितने वे से क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 वे से। आपकी बुक के अंदर केवल एक ही वे दिया हुआ है, मैं आपको सेकंड वे भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी बुक के अंदर केवल एक वे दिया हुआ है, केवल आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो ट्रेडिशनल अप्रोच दिया हुआ है। और साथ साथ में हम डिस्कस करके चलेंगे कि सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होती है। हमारी बुक के कितने वे से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकाउंट्स को? सर अकाउंट्स को हम 2 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है मेरा? ट्रेडिशनल। फर्स्ट क्या है मेरा? ट्रेडिशनल। और सेकंड वे से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अकाउंट्स को? सेकंड वे है मेरा मॉडर्न। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल के अंदर क्या रहेगा? जितने भी अकाउंट्स बनेंगे हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? सर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट कौन सा है मेरा? पर्सनल। और दूसरा कौन सा है मेरा? इम्पर्सनल। फर्स्ट क्या है? पर्सनल। और दूसरा क्या है? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट क्या रहेगा? रियल। और दूसरा क्या रहेगा? नॉमिनल। ट्रेडिशनल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, पर्सनल, इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रियल, नॉमिनल। रियल को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन से? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉमिनल का फर्दर पार्ट्स नहीं बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास पर्सनल है, जो पर्सनल को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो नेचुरल, और दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा कौन सा रहेगा हमारे पास? नेचुरल, आर्टिफिशियल, तीसरा, हाँ जी, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला है मैंने? अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रियल और नॉमिनल। रियल को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। डियर, मैं इसके बारे में फिलहाल के लिए आपसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा।
ठीक है, ये आपको जस्ट वन टाइम के लिए एक बार रिमाइंड करना है कि सर हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है वो ऐसे चलेगी। मेनली हमारा टॉपिक हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग सारा कंप्लीट जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, वो हम कौन से वे में करेंगे। सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे है, केवल आज की क्लास में जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो ये है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सर बुक के अंदर तो ये दिया हुआ है डियर, मेरे को आपको अकाउंट्स है ना रटवाना नहीं है, मेरे को आपका जो अकाउंट्स का बेस है ना वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना तब इसके बारे में आपको ये लगेगा कि सर हमें आप ना भी बताओगे ना ट्रेडिशनल वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मीन्स जो फीचर्स मॉडर्न के अंदर है, मॉडर्न के अंदर इससे एक्स्ट्रा फीचर्स है, अगर आपको ये वाली लर्न हो जाती है डियर ट्रेडिशनल की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ट्रेडिशनल खाली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना उसको सोल्व करने के लिए ही बचेगी। मेरे को आपका केवल और केवल प्रैक्टिकल इतना जो प्रैक्टिकल बेस है आपका वो काफी स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ जी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डियर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स बन जाएंगे हमारे पास सर 5 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। और 5 पार्ट्स के नेम क्या है डियर, जब भी आप अकाउंट स्टार्ट करो ना हमेशा एक लाइन लर्न करना शुरू कर दो। हर हर लेक्चर के अंदर मैं इस लाइन को रिपीट करके चलूंगा और ये धीरे धीरे आपको रिमाइंड ही हो जाएगी। एक लाइन रहेगी ALCRE, हर लेक्चर में आपको क्या करना है, जब भी अकाउंट्स की बात आए हम क्या करेंगे सर ALCRE। जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, थ्योरेटिकल करोगे, जब भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्लासिफिकेशन होगी, हम कैसे डिवाइड करके चलेंगे अकाउंट्स को सर ALCRE। जिस बच्चे को ALCRE कंसेप्ट समझ में आ गया उसकी डेबिट किस अकाउंट को डेबिट करना है किस अकाउंट को क्रेडिट करना है अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सर ये ए क्या है, ए की फुल फॉर्म है डियर यहाँ पर एसेट्स, और एल की फुल फॉर्म क्या है लाइबिलिटीज, सी की फुल फॉर्म क्या है कैपिटल ओब्लिक इक्विटी, ए की फुल फॉर्म क्या है एसेट्स, एल की फुल फॉर्म क्या है लाइबिलिटीज, सी की फुल फॉर्म क्या है कैपिटल ओब्लिक इक्विटी, और आर की फुल फॉर्म क्या है सर रिवेन्यू, और ई की फुल फॉर्म क्या है एक्सपेंस। हाँ जी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स के अंदर। 5 पार्ट्स कौन से हैं ALCRE। जो भी अकाउंट्स हम बनाएंगे किसी भी ट्रांजैक्शंस का बेस लेकर जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उन अकाउंट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और वो 5 पार्ट्स कौन से हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या बोलती हैं, वो सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो सारे के सारे हम किस में डिवाइड करके चलेंगे ALCRE। ए क्या है मेरे लिए एसेट्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा एसेट्स के अंदर। साथ साथ में जो बच्चा जो भी क्लास देख रहा है वो साथ साथ में नोटिंग कर सकता है। एसेट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है या फिर बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज है, बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज या बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं दैट इज कॉल्ड एसेट्स, उसको क्या बोलते हैं हम एसेट्स। एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर, कैश, कैश इन हैंड, आपके पास जो भी कैश है, आपका बैंक में जो बैलेंस है बैंक बैलेंस, ठीक है। और एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी,
और आपके फ्यूचर में जो पैसे लेने हैं सन्ड्री डेटर्स, जो भी आपने उधार पर माल सेल किया होगा उनसे जो पैसे लेने हैं वो भी आपके लिए क्या है, रिसोर्सेज है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा, एसेट्स। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को वन लाइन में कैसे लिखेंगे, इसके नीचे लिखना डियर, बिजनेस की ओब्लिगेशंस, बिजनेस की ओब्लिगेशंस ओब्लिक अकाउंट्स की टर्म्स में जब भी पैसा देना होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्ट्स। जब भी हमारी कोई ओब्लिगेशंस है या फिर फ्यूचर में हमें कोई पैसा देना है उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्ट्स। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एग्जांपल क्या लेते हैं इसके अंदर, जैसे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा सर, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल ओब्लिक इक्विटी। ओनर का बिजनेस में जो भी क्लेम है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ओब्लिक इक्विटी। मीन्स बिजनेस के ओनर ने जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल ओब्लिक इक्विटी। और इसके अंदर केवल दो ही अकाउंट बनेंगे आपके, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा, रिवेन्यू ओब्लिक इनकम। रिवेन्यू ओब्लिक इनकम, इसके नीचे लिखो बिजनेस से अर्न इनकम। बिजनेस ने जो इनकम अर्न किया है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। एग्जांपल लिखते हैं हम, सेल्स काउंट, ठीक है, और कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, रिवेन्यू ओब्लिक इनकम के अंदर। लास्ट में क्या है, एक्सपेंस। इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस इनकर किया है, इनकम अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट मैंने इनकर्ड की है, इनकम अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड की है वो इसके अंदर आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सैलरी अकाउंट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा। कोई कंफ्यूजन डियर, मैंने जितने भी अकाउंट्स हैं सभी के सभी अकाउंट्स की मॉडर्न क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है सर, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स कौन सा है मेरा, ALCRE। आप जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे सर, ये +1 में क्लासिफिकेशन होगी अप टू लाइफ, अप टू एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद भी आप जब भी अकाउंट्स की क्लासिफिकेशंस करोगे डियर यही 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। जब भी हम डिवाइड करेंगे अकाउंट्स को, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल ओब्लिक इक्विटी, रिवेन्यू ओब्लिक इनकम और एक्सपेंस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम आगे करते हैं। हाँ जी, हमारा मेन फोकस किस पे चल रहा है आज के दिन, आज वाली मतलब क्लास के अंदर सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में मेनली डिस्कस चल रहा है मेरा।
और मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया सर? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 5 के 5 पार्ट्स वन लाइन में हिंदी में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? सबसे पहले क्या लिखा मैंने? एसेट्स। एसेट्स को हम वन लाइन में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे सर? इसको समझेंगे हम, बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस के पास क्या है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा था मैंने? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को कैसे समझेंगे? बिजनेस को क्या देना, बिजनेस को क्या देना है। तीसरे नंबर पर क्या है? कैपिटल। कैपिटल को कैसे समझेंगे? ओनर का बिजनेस में क्या लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल। इनकम के अंदर क्या आएगा? बिजनेस ने क्या कमाया, ठीक है, बिजनेस ने क्या कमाया। और एक्सपेंस के अंदर क्या आएगा? बिजनेस ने क्या खर्च किया। ये वन लाइन में ALCRE। मेरे को आपके माइंड में है ना ALCRE का कंसेप्ट फिट करना है। ALCRE आपके आने वाले हर चैप्टर्स का बेस रहेंगे। अगर आज आपका ALCRE कंसेप्ट क्लियर है तो आपका जो चैप्टर है बैंक रिकंसिलेशन मीन्स वहां पर गलतियां होना, कभी मैनेजर की साइड से कभी आपकी साइड से, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो कोई सिंगल एंट्री भी आपकी गलत नहीं होगी। उसके बाद हम एक चैप्टर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर आपकी जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग है, सिंगल एंट्री भी आप खुद ही बना दोगे। एक तो हम बुक में देखकर समझा रहे कि हमें खुद ही बनानी आ जाए तो अच्छा है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स भी दिए तभी करने में मजा आएगा जब आपका बेस हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आज ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। टॉपिक क्या है मेरा सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरी? बिल्कुल मैं आपको हिंदी बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में नोट करवाऊंगा मैं आपको। एवरी ट्रांजैक्शन हैज, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरी? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या है सर? हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट आपको कंफर्म मिलेंगे। एक आपको डेबिट मिलेगा, दूसरा एस्पेक्ट आपके लिए क्या रहेगा? क्रेडिट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर परचेज किया आपने, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। एक एस्पेक्ट क्या है मेरा? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट रहेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर होगी। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स।
सेकंड क्या है, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे या आप दोनों रिकॉर्ड करेंगे? जब भी हम ट्रांजैक्शंस के अकाउंट्स बनाएंगे, एक ट्रांजैक्शंस के अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरी, दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, सर दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स है ना इक्वल अमाउंट में चलेंगे। दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स मेरे इक्वल अमाउंट में चलेंगे। जितना एक ट्रांजैक्शन के अंदर मैं डेबिट करूंगा उतनी ही अमाउंट क्रेडिट करूंगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी क्या होगी, इक्वल अमाउंट, मींस डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट क्या रहेगी, दोनों की दोनों इक्वल रहेंगी। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी मेरी, तीन। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स मींस डेबिट और क्रेडिट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट रिकॉर्ड, डबल एंट्री सिस्टम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग का क्या बना देता है, कंप्लीट रिकॉर्ड बना देता है। जब भी हमारा डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड हो गया तो वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड माना जाता है उसको। डबल एंट्री सिस्टम, इसके नीचे लिखो डबल एंट्री सिस्टम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी क्या है, जब कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया, इससे आपके अगर कोई एरर अगर रहती है अकाउंट्स में, कहीं कोई एरर रह गई तो वो एरर भी चेक हो जाएगी। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी क्या है, अरिथमेटिकल अगर कोई एरर हो गई, अरिथमेटिकल अगर कोई एरर हो जाती है उसको भी चेक हम कर सकते हैं, कैन बी चेक। और वो कैसे चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। 6 पॉइंट क्या है मेरा, अगर ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे। तो ये हमारी किस में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। 7th पॉइंट क्या है, अगर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए आपके, तो फिर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होती है, आप दो चीजों का पता लगा सकते हो कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। और बाद में हम क्या पता चल जाता है, आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चल जाता है। 7th पॉइंट क्या हो गया मेरा, कि मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। प्रॉफिट या फिर लॉस कैन बी डिटरमाइंड। 8th पॉइंट क्या है मेरा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी आपको, सर बैलेंस शीट बनाकर फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन। और ये अपनी छोटी छोटी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये किसकी थी, डबल एंट्री
सिस्टम की। एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्या थी? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, दोनों की अमाउंट इक्वल होती है और ये अपने आप में क्या है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड है। अरिथमेटिकल कोई एरर है वो भी चेक हो जाएगी, किसके हेल्प से? ट्रायल बैलेंस बनाकर हम चेक कर पाएंगे। और साथ में ये क्या हेल्प करता है? हमारी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। और साथ में हम बैलेंस शीट से क्या पता चल जाएगा? हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, वन लाइन समरी। इस चैप्टर की वन लाइन समरी क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, both are recorded with equal amount, क्या है? वन एज डेबिट एंड द अदर एज क्रेडिट। ठीक है, अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, यहीं से हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकली स्टार्ट होएगा। नेक्स्ट लेक्चर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट और कौन सी अप्रोच से? सर हम अपने लेक्चर्स में मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स को फॉलो करके जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।